रोड के ऊपर चलना और ज्यादा महंगा हो चुका है। ये पीछे आप देख पा रहे हैं जो टोल टैक्स है, इनके रेट बढ़ा दिए गए हैं। कोई 5 रुपए, कोई 10 रुपए, कोई 15 रुपए, कोई 20 रुपये, और वो आपकी जेब के ऊपर पड़ने वाले हैं। जब आप नई गाड़ी लेते हैं, नई बाइक लेते हैं, नया ट्रक लेते हैं, नई बस लेते हैं, कुछ भी आप नया साधन लेते हैं जो रोड के ऊपर चलता है, तो आप रोड का टैक्स देते हैं, रोड टैक्स देते हैं। लेकिन आपसे रोड टैक्स भी लिया जाता है और बाद में इन टोलों का टैक्स भी लिया जाता है। और इतना ही नहीं, फिर भी नहीं भरता, उसके बावजूद भी आए साल पैसा जो है वो बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि देश के अंदर बजट आ चुका है और बजट के अंदर शायद टोटा दिखा है कि साहब हमारे पास में टोटा है, हम पैसा दे तो रहे हैं लेकिन एक तरफ आपके ऊपर कर्जा भी दे रहे हैं। हरियाणा के ऊपर लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा हो चुका है, फिर भी बजट आया है, बिलाजी मोटा बजट आया, लेकिन वो जो पैसे आए हैं वो उतरेंगे कैसे? इन टोलों का रेट बढ़ा के वो पैसा उतारने का काम किया जाएगा। यानी कि जो व्यक्ति एक गरीब व्यक्ति है या फिर चाहे वो अमीर व्यक्ति भी है, जितना वो पैसा दे रहा है, क्या बदले के अंदर उसको वो फैसिलिटी मिल रही है? ये भी एक बड़ा सवाल है। रोड के ऊपर जाते हो, रोड सेफ नहीं होता, साइडों के अंदर सेफ्टी नहीं होती, रोड के ऊपर मोड़ आ जाता है तो साइन नहीं होता, इमरजेंसी के लिए लगे हुए बोर्ड नहीं होते, रात को इंडिकेशन देती हुई लाइटें नहीं होती कि यहाँ पे आगे कट है। और भाई साहब, गाय का और भेड़ बकरियों का तो आप जिक्र ही भूल जाओ। रोड के ऊपर कब आपको कुत्ता मिल जाएगा, कब आपको गाय मिल जाएगी, कब आपको जंगली सुअर मिल जाएंगे, कोई अता पता नहीं। आपकी जिम्मेवारी जो है ना सेफ्टी की, उसके लिए हाथ खड़े हैं, लेकिन अब आपका गिरेबान पकड़कर 5 से 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये एक्स्ट्रा लिए जाएंगे। नॉर्मल टोल पे 5 से 10 रुपये, और अगर एक्सप्रेस हाईवे पे जाओगे तो आपसे 15 से 20 रुपये एक्स्ट्रा लिए जाएंगे। अब बातचीत कर लेते हैं। एक व्यक्ति हमारे साथ में है आम आदमी पार्टी से, जिसका नाम है मनोज राठी, और अब वो आए बातचीत करने के लिए। राठी साहब नमस्कार। नमस्कार जी भाई साहब, मुबारक हो। अब वजन जो है वो थोड़ा सा और बढ़ चुका है, क्योंकि एक आम व्यक्ति अपने ऊपर गरीबी लेके चल रहा है। बिलाजी थोड़ी सी गरीबी और ले लो, अब आपको 5 से 7 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए और दे के जाने पड़ेंगे इन टैक्सों के ऊपर, जिनको आप गुंडा टैक्स भी बोलते हैं। भाई यो गुंडागर्दी का टैक्स सारी दुनिया ने बेरा है। किस प्रकार तो यहाँ व्यवहार होता है, किस प्रकार लोगों को तंग कराया जाए। और सबसे बड़ी बात, आज जो 10 से 20 रुपए बढ़ाए सरकार ने, बहुत घटिया काम करा है। एक महंगाई की मार और मार दी, हर आदमी पे यो टैक्स पड़ेगा। कोई नहीं सोचता भाई गाड़ी हड़ा पड़ेगा, ना ना, गाड़ी हड़ा के नहीं भाई। कोई किराए की गाड़ी लेके जाओगा, उसका किराया फालतू ले होगा, जो बस में बैठेगा उसका किराया बढ़ जाएगा। हर आदमी को टोल टैक्स देना पड़ता है, चाहे वो किसी भी साधन को लेके आओगा, चाहे किराए को लेके आओगा, चाहे बस में बैठ के आओगा। मैं तो एक बात कहूँगा, यह सरकार फेल होगी भाई। पिछड़ा का जुगाड़ नहीं, डक्कम डाका सरकार जमा, और नहीं तो टोला के रेट बढ़ा ले। बोला चूस लो, सारा हरियाणा को चूस के खा गए। घने टोल अवैध है, यो टोल अवैध है भाई साहब। मैं किरकी मार मारी कहूँ कि हिसार के चारों तरफ जो टोल लाग रहे हैं अवैध है। हरियाणा के अंदर 10 से 15 टोल अवैध है भाई साहब। लेकिन मुख्यमंत्री डक्कम डाक, डिप्टी सीएम उसका बाप, वो उसका डक्कम डाक बेच के खा गए सारा सौदा। गुर्दे बेचेंगे गुर्दे, ऐसी लूट मचा रखी इन लोगों ने। इलेक्शन नजदीक आ गए, नुबेरा सूद को नहीं बैठनी, चूस लो सारा हरियाणा ने। इसलिए लाखों रुपए के टोल टैक्स बढ़ाने का काम बताओ, सेफ्टी क्या है? रोड के ऊपर जब ट्रक चलते हैं ना तो जमीन धस जाती है इनकी। आपने देखा होगा रोड के ऊपर पहाड़ से बने हुए हैं, ये सीधा से स्टीयरिंग करके छोड़ के गाड़ी चलावे नहीं तो गाड़ी सीधी नहीं जाती। रोड के ऊपर कदे, जिसकी वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं। आज वो भी आपने देखा होगा, आदमपुर के अंदर एक बड़ी घटना होगी। मोड़ था वहां पे, लेकिन वहां पे इंडिकेशन नहीं थी। अगर साइन होता तो शायद उनको दिख जाता। या फिर इसी प्रकार की घटना आपके बेटे के साथ में, आपके पड़ोसी के साथ में भी हुई होगी। टोल के ऊपर जितने भी टोल है, कोई सुविधा नहीं है जो उन्होंने लिख रखी है। अरे साइन बोर्ड, जो खड्डा हो जाए तुरंत बंद करना हुआ है, एम्बुलेंस खड़ी हुआ है, इनके बाथरूम में तो कुत्ते बड़े रहे भाई साहब। मैं आपने बताऊं, एक भी सुविधा नहीं। और सरकार आंख बंद करके बैठी। हमने 50 बार शिकायत कर ली, 50 बार वीडियो बना ली। मैं तो एक बात जरूर कहूंगा, आज टोल टैक्स की जिम्मेवारी सरकार की है। अगर सरकार ईमानदारी से काम करे तो आधे टोल बंद हो जाए, आधे टोल बंद हो जाए। बात बताइए, जिस प्रकार से सेफ्टी इनको देनी चाहिए, जिस प्रकार का आचार व्यवहार इनका होना चाहिए,
वो तो होता नहीं। अब ये पैसे बढ़ाने का जिक्र कर रहे हैं कुछ लोग, जनता का तो कहना है कि टोल के पैसे बढ़ाने की बजाय 30-30, 40-40 रुपए कम होने चाहिए इसके। टोल होने नहीं चाहिए। जब हम गाड़ी कटवाओ हाँ, रोड का पूरा टैक्स उसका उम्र भर का दे के गाड़ी कटवाओ हाँ, और लेकिन ये खागड़ मारा एक्स्ट्रा लगा दिए। मैं तो एक बात कहूँगा, ये उद्योगपतियों के टोल हैं, बड़ा बड़ा नेताओं के टोल हैं भाई साहब, ये लूट के अड्डे हैं। इनमें से आधे पैसे नेताओं को जाते हैं। एक बात बताओ, पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही 13 टोल टैक्स बंद हुए, 13। मैं बीजेपी जेजेपी से पूछना चाहूं, आड़े क्यों नहीं बंद हुए? और वो है दुष्यंत चौटाला हमारा भाई, बोले मैं इसका पिलर फाड़ के फेंक दूंगा, मैं टोल फाड़ के फेंक दूंगा। खड़ा गया, अरे मालिक साहब खड़ा गया। आज नू कहा रपिए बढ़ाओ भाई साहब, जोड़े के जोड़े जावा, टोला बढ़ते हैं भर भर के। दुष्यंत भाई का इसलिए भूल गया वह बात है, मैं याद दिलाऊं हूँ। इसी मैयत टोल के ऊपर उसने कही थी कि मैं बनते ही इसका पहला पिलर पाड़ने का काम करूंगा। दुष्यंत भाई 3.5 साल हो गए, आज जोड़ा बाट देखा कद पिलर पाड़ेगा। पिलर पाड़ना छोड़ भाई साहब, जोड़े मिले जोड़े। ये बस देख लो, ये बस यहाँ से जाएगी और जैसे ही इस बस का वहां पे टोल लगेगा उसके बाद में पता क्या होगा, देख ले भाई, प्राइवेट बस है यहाँ दादा देवराज, अरे इतनी पब्लिक इसके अंदर बैठी है, अभी इतनी पब्लिक को लेके ये बस वहां से जाएगी, इसका टोल टैक्स लगेगा और टोल टैक्स बढ़ चुका है, तो यानी कि अब किराया बढ़ेगा। हो सकता है इनके तो बढ़े हो मात्र 10 रुपए, लेकिन एक एक सवारी तय जे 2-2 रुपये भी एक्स्ट्रा लिए तो नू लगा लो इनका मुनाफा कितना होगा। यानी कि सीधा से 52 सवारी आवे हैं और जो ओवरलोडिंग बस चल रहा है तो 200 रुपये एक्स्ट्रा में कमाई कर देंगे लगभग। कमाल की बात यह है, एक आम व्यक्ति के ऊपर तो डबल महंगाई पड़ गई। अगर आप गाड़ी लेके, ये देख लो यार टेम्पू गया है, अगर यही टेम्पू किसी का अगर रेंट के ऊपर जा रहा है, कोई माल लेके जा रहा है, कोई टमाटर लेके जा रहा है या फिर लेके आ रहा है, तो उसका जो है वो रेट बढ़ने वाला है। अगर ये वहां से यूं लगा लो कि जूतियां भर के आने लग रहा है तो भाई साहब जूतियां रेट बढ़ेगा। आदमी विरोध करे, 2 मिनट का टाइम है इनका, 2 मिनट का 1.5 मिनट का है, 1.5 मिनट अगर जाम लग जाए उसके बाद में कोई आदमी विरोध करते, 1.5 मिनट तो फालतू टाइम हो गया, मैं टोल कौन दूं? भाई साहब जूत मारे और पर्चा दर्ज कराने जावे, पर्चा दर्ज कोनी होवे। क्यों कोनी होवे? इसलिए कोनी होवे कि टोल टैक्स नेताओं के है और ये टैक्स टाइम पर देंदे रहे हैं। हमारे लीडर ने बोरी भर भर के, इसलिए इन पर मुकदमा दर्ज को नहीं हुआ। पूरे टोल टैक्स हरियाणा के अंदर बदतमीज लोग बैठे हैं, यहाँ पूरी बदतमीजी लोगों के साथ करी जावे, अड़बाद लोगों के साथ करी जावे। और सबसे बड़ी बात आज मैं बताना चाहूंगा कि भाई साहब जब पंजाब में बंद हो उसका है तो यहाँ क्यों नहीं बंद होने लग रहे? मैं खट्टर साहब से पूछूं, क्यों भाई लूट की दुकान बंद नहीं करना चाहते? पूरे हरियाणा के अंदर एक टोल ऐसा बताओ जो आपने बंद करे हो। 8 साल की सरकार होगी आप लोगों की, कोई एक टोल बंद करे हो तो बताओ। मैं तो कहूंगा पूरा नाश कर दिया, लूट की खा गया हरियाणा। फिलहाल सीधी सीधी बात यह है कि अब आपसे टोल का पैसा जो है वो 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए वो एक्स्ट्रा लिया जाएगा। एक गरीब व्यक्ति जो है वो अब अपनी जेब से एक्स्ट्रा पैसा निकालेगा, जिसकी वो हो सकता है घर पे जाते हुए सोचता हो कि मैं बच्चों के लिए टॉफी ले जाऊंगा, आज वो टॉफी के पैसे भी उसके गए। तो फिलहाल इस वीडियो ने खुल के करो शेयर। और हरियाणा की जो जनता है वो कहती है कि 5, 10, 15, 20 रुपए आप बढ़ाने की बजाय इसके 40 रुपए, 50 रुपए कम करो, क्योंकि 100 रुपए इन टोलों का रेट हो चुका है। मात्र जाना 100 रुपये, और जो उल्टा आना हो तो भी 50-60 रुपये इनके लग जाते हैं। भाई साहब कमाल की बात है, ये कौन सा कानून आ गया कि इतनी देर के अंदर आदमी यहाँ से जाकर वापसी जाए तो क्या 150 रुपये ही सड़क चाट आया। कमाल की बात है। लेकिन सड़क भी के खराब करी, वह सड़क पहले खराब, धरतियां कदे ऊपर कदे नीचे, कोई साइन बोर्ड नहीं, कोई रोड के ऊपर सेफ्टी नहीं, कोई इमरजेंसी के बोर्ड नहीं, कोई लाइट नहीं कि यहाँ पे कट है। तो भाई साहब है क्या है? तो सिर्फ एक छुरा जो आपकी जेब के ऊपर चलाया जाता है, वहां से पैसे निकाले जाते हैं, और अगर आप इनके खिलाफ बोलते हो तो आपके ऊपर FIR दर्ज कर ली जाती है। इसको वीडियो को खुल के शेयर करें ताकि सरकार तक ये आवाज पहुंचे, उसको पता चले कि आप जो जनता के साथ में कर रहे हैं ये नाजायज है। इतना पैसा ऑलरेडी आप बढ़ा चुके हैं एक टोल का, और अब उससे एक्स्ट्रा मांग कर रहे हैं, तो ये कहां तक वाजिब है? इस वीडियो को खुल के शेयर करें, आवाज दूर तक पहुंचाएं। आपकी आवाज मैंने उठाने का काम कर दिया है, लेकिन क्या आप हमारी आवाज को सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे? तो फिलहाल इसको खुल के शेयर करें और अपना कमेंट के अंदर जवाब देना मत भूलें कि आप इसको किस प्रकार देखते हैं, इन टोलों को किस प्रकार देखते हैं, और इस बढ़ती हुई महंगाई के अंदर
एक और आपकी जेब के ऊपर छुरा लगा है, इसको किस प्रकार देखते हैं? कमेंट सेक्शन में जवाब देना मत भूलिएगा। वीडियो खुल के शेयर करें, देखते रहें HR20 न्यूज़ इंडिया, आपकी आवाज़। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ओकेजन चाहे कैसा भी हो, आपको परफेक्ट दिखाना है आशीर्वाद लहंगा शेरवानी का काम, जहां पाए डिजाइनर लहंगा, शेरवानी और पार्टी वेयर ड्रेसेस। यहां किराए पर लहंगा, शेरवानी और ड्रेसेस की सुविधा भी उपलब्ध। विजिट आशीर्वाद लहंगा शेरवानी, SCF 113, राजगुरु मार्केट, हिसार। आपकी शुगर हो सकती है 15 दिन में ठीक। फोन नंबर नीचे चल रहा है। आयुर्वेद विधि द्वारा परमानेंट इलाज। Saplings, an activity-based American concept school. Admissions open for the new session. Limited seats. Hurry up. Saplings, आपके भविष्य का साथी। हेड ब्रांच, डोबरन मोहल्ला। franchise branch, सेक्टर 14, हाउसिंग बोर्ड, हिसार।